वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूवर से एक रिक्वेस्ट, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि वीडियो में दी जाने वाली जानकारी का आप भरपूर लाभ ले सकें। गाइस, पिछले दिनों मैंने रिश्तेदारों में आपसी मनमुटाव इस टॉपिक पर एक वीडियो डाला था। मुझे काफ़ी अच्छे कमेंट पढ़ने को मिले। उस वीडियो के ज़रिए जो प्रॉब्लम्स मैंने आपसे शेयर की, आप काफ़ी हद तक उन प्रॉब्लम से रिलेट कर पाए। कल फिर मेरे पास एक कमेंट आया मेरे व्यूवर का। उनका एक सवाल था कि क्या रिश्तेदारों को डील करते हुए जो हम इमोशनली हर्ट होते हैं, कई बार सामने वाला आपका फ़ायदा ले जाता है ना, और आप उसको डील नहीं कर पाते, आप उसको तोड़ नहीं पाते, उनकी साजिश का आप पर्दाफाश नहीं कर पाते, तो क्या स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा कोई रास्ता है कि हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलकर रिश्तेदार जो हमसे खेल खेल रहे हैं, एटलीस्ट हम उनके जैसे नीच ना बने, तो हम एटलीस्ट इमोशनली हर्ट होने से तो अपने आप को ओवरकम कर पाएँ। तो उनकी रिक्वेस्ट है कि मैं इस सवाल का जवाब उन्हें वीडियो के ज़रिए दूं, ताकि इस परेशानी का हल न केवल उनको मिले बल्कि ऐसे लोगों को भी मिले जो उनके जैसे ही प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, इमोशनली हर्ट हैं। यूँ तो आप न जाने रिश्तेदारों के साथ उन्हें डील करते हुए कितनी ही बार इमोशनली हर्ट होते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात समझाने के लिए दो सिचुएशंस रखती हूँ। सिचुएशन एक में क्या है, एक देवरानी बड़ी परेशान है। उसकी जेठानी जब देखो उसे नीचा दिखाने में ही लगी रहती है। सासू माँ भी उसी का साथ देती है, और तो और ननद कभी कभी घर आती है, उसको बताई जाती है सारी बात, तो ननद भी उसी जेठानी का ही पक्ष लेती है। और उसके हस्बैंड चाह कर भी अपनी वाइफ की तरफ से बोल ही नहीं पाते, क्योंकि वे घर में सबसे छोटे हैं तो उनकी सुनी ही नहीं जाती। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दो भाई हैं, दोनों शादीशुदा हैं और एक जॉइंट फैमिली है। छोटा बेटा जो है वह अपने पिता को फिनेंशियली सपोर्ट नहीं करता है, और बड़ा बेटा जो है वह अपने पिता को फिनेंशियली सपोर्ट करता है। दोनों सूरतों में फ़र्क क्या है कि बड़े बेटे की वाइफ जो है वो इस बात के लिए अपने पति से एतराज़ जताती है। वो कहती है अपने पेरेंट्स से जाकर बात करो कि कंट्रीब्यूट दोनों को करना चाहिए, एक क्यों कर रहा है और एक क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन बेटा है कि अपने पिता से जाकर बात करने को राजी ही नहीं। उसका जवाब है कि मैं अपने पिता से बात ही नहीं कर सकता इस बारे में। तो देखा आपने, दोनों सिचुएशंस में एक बेटा अपने माता पिता से ही अपने मन की बात नहीं कह पा रहा। क्या है ये सब? व्हाट इज़ ऑल दिस थिंग? गाइज, मैंने तो जो एग्जाम्पल के तौर पर सिचुएशंस रखी हैं, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप ये इस बात को समझें कि हमें कई बार ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ जाती हैं जिनके लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। और जब तक किसी सिचुएशन से निपटने के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तब तक इमोशनली हर्ट होते ही रहते हैं। तो अब आप बताइए कि आपको इमोशनली हर्ट कर कौन रहा है? भाई आप खुद ही ना। प्रॉब्लम आपके सामने है, सुलझानी आपने है, बिकॉज यू आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। तो बात शुरू करने का स्टेप आपने लेना है। देन व्हाट फॉर यू आर वेटिंग? किसका इंतज़ार है? जस्ट गो हेड एंड टेक इनिशिएटिव। वह देवरानी जो परेशानी उठा रही है, क्या वह खुद बिना अपने हस्बैंड के सपोर्ट के अपनी जेठानी से डील नहीं कर सकती? वो क्या वजह है कि देवरानी अपनी जेठानी की किसी भी नाजायज़ बात को काट ही नहीं पा रही? क्यों उसको अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने में सासू माँ या ननद का सपोर्ट चाहिए, जबकि वो मिल भी नहीं रहा? इसका मेन रीज़न है कि वह देवरानी अपने आप को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही है। जब आप अपने आप को दूसरों के कंपैरेटिवली कम आंकते हैं, इसका सीधा सा मतलब होता है कि इन दिस वे यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ। जब आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई और भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आपको आपकी रिस्पेक्ट सामने वाले से किस तरीके से चाहिए, इसकी बाउंड्री लाइन आपको खुद ही ड्रॉ करनी है। न केवल बाउंड्री बनानी है बल्कि मेक श्योर करना है कि कोई और भी उस लाइन को क्रॉस ना कर सके। दूसरी तरफ बड़ा बेटा ही पिता को फिनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो अगर इस सीन में उसे भी कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा है और वह चाहता है कि छोटा भाई भी कंट्रीब्यूट करे, तो कम से कम बेटा पिता के पास जाकर बात तो कर सकता है। लेकिन नहीं, वह हिम्मत ही नहीं जुटा रहा।
उसकी वाइफ के साथ इसी बात को लेकर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। वह इनिशिएटिव ही नहीं ले पा रहा कि वह जाकर अपने पिता को इस बारे में बताए, और क्योंकि वह इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा, क्योंकि वह बता नहीं पा रहा, तो इस ना बता पाने के कारण वह अंदर ही अंदर घुट रहा है। जब आप किसी स्टेप को लेने में इनिशिएटिव ही नहीं लोगे तो वह माहौल तो घुटन भरा बनेगा ही ना। तो घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मुंह से बोल दो। एक बात और है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो ये कि अपने लिए ये स्टेप लेना ज़रूर है, लेकिन सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना होता। इट्स टोटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप अपना पक्ष रखने जाएं तो सही शब्दों और सही टोन का चयन ज़रूर करें, और कोशिश करें कि सामने वाला आपकी बातों से हर्ट हुए बिना आपकी बात के पीछे का जो मैसेज है उसको पॉजिटिवली समझ पाए। अब आप जानिए कि स्पिरिचुअलिटी के जरिए इन दोनों ही सिचुएशन से ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो गाइज, जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलते हैं ना, तो आपको वो सारे शब्द अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं, वो रास्ता अपने आप मिलने लग जाता है जिस पर चलकर आप सामने वाला जो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या सामने वाला रिश्तेदार है आपका, वो आपको मिसयूज़ कर रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, और कहीं दूसरी सिचुएशन पे कोई आपको नीचा दिखा रहा है। तो जो भी सिनेरियोज़ आपके इर्द गिर्द पेश आते हैं, जो इमोशनली जिनकी वजह से आप हर्ट होते हैं, तो आप जानेंगे जब आप स्पिरिचुअल होने लगते हैं तो आपको उन सिचुएशन से डील करना खुद ही आने लगता है। वो सारे रास्ते आपके दिमाग में खुद ही बनने लगते हैं। आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ जागने लगती है कि आपको पता होता है कि अब ये सामने वाला बंदा आपको इस तरीके से बोलने वाला है। आप खुद ही जान जाते हैं, और आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि अब मुझे इस इंसान के साथ डील कैसे करना है, मुझे इसे जवाब कैसे देना है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने इसी चैनल पर डाल रखे हैं, आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और जब आप उन वीडियोस को देखेंगे तो आप और भी अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि हमारी डे टू डे लाइफ में एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि हमें डे टू डे लाइफ में ही हर अच्छी बुरी सिचुएशन से डील करना अपने आप ही आता चला जाता है। गाइस, स्पिरिचुअल होना या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलना संन्यास ले लेना बिल्कुल नहीं होता है। यह टोटली गलत धारणा है। स्पिरिचुअल होने से मतलब है कि आपके साथ में जो सिचुएशंस पेश आ रही हैं, आप उनके पीछे का रीज़न जानने लगते हैं। तो जब आपको किसी सिचुएशन के पैदा होने का रीज़न पता चल जाता है ना, उसका रूट कॉज पता चल जाता है, तो आपके लिए उससे ओवरकम कर पाना आसान हो जाता है, आपके लिए उस सिचुएशन से बाहर आना आसान हो जाता है। यही फ़ायदा है स्पिरिचुअल होने का। तो गाइज़, आई होप इस वीडियो के जरिए मैं आपको आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दे पाने में काफ़ी हद तक सार्थक रही हूँ। वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फिर भी आपको परेशान कर रहा है, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। मैं आपकी परेशानी का हल निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।